कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ वो है सुपरस्टिशंस। आप लोग को तो पता ही है हमारा जो देश है वो सिर्फ 3-4 चीज़ों में ही ऑपरेट करता है और बच्चे लोगों को बचपन से ही चाबी मारा जाता है, यानी कि ब्रेन वॉश किया जाता है। सबसे पहला चीज़ है रिलीजन, उसके बाद आता है सिर्फ मार्क्स चेज़ करना, उसके बाद आता है सिर्फ क्रिकेट देखना है। दुनिया में और कोई स्पोर्ट है ही नहीं, फुटबॉल वुटबॉल सब बकवास, सिर्फ एक ही है वो है क्रिकेट। और एक और चीज़ है जो करना ही है वो है सुपरस्टिशन। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स कि मार्क्स चेस करना है, जॉब लेना है, शादी करना है, ईएमआई भरना है, मर जाना है, वो सब तो चाबी मारा ही जाता है। साथ में एक और बहुत बड़ा चीज़ जो आप लोग को करना ही है, जिसका चाबी आप लोग को बचपन में ही मारा जाता है, वो है कि सुपरस्टिशन तो आप लोग को बनना ही है। जब से पैदा होते हो आप तब एक काला टीका दिया जाता है। क्यों? नज़र नहीं लगेगा। नज़र क्या होता है उनको ही पता है। फिर रात को नाखून नहीं काटने का, है ना। रात को नाखून काटने से क्या होता है पता नहीं मुझे। ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए। आज तक जितना भी बार एक्लिप्स आया है हर एक दिन मैंने खाना खाया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ मुझे। लेकिन उन लोग का ड्यू टू सर्टन रीजंस ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए। रात को नाखून काटने से मना करते हैं। मैंने ज़िंदगी भर रात को नाखून काटा है, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। और सबसे बड़ा सुपरस्टिशन का जो है एक और बाप ऑफ ऑल सुपरस्टिशंस, वो है एस्ट्रोलॉजी। लोग एस्ट्रोलॉजी जो खुद में ही एक सुपरस्टिशन है उसको फॉलो करके शादी करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप लोग तो बहुत कुंडली मैच करके शादी करते हो, तो फिर भी सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ डिवोर्सेस आप लोग के पास ही क्यों है? आप लोग का डिवोर्स क्यों हो रहा है फिर? तो आपने तो बहुत कुंडली देख के किए थे। 22 में 33, 33 में 43, कुछ तो तुम लोग का एक गिनती होता है, पता नहीं मेरे को वो सब क्या है। मैं तो पहले दिन से वो सब बकवास चीज़ों का भी मानता नहीं हूँ मैं। तुम लोग में तो बहुत मैच हुआ था, बहुत मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम में डालते हैं 1 साल पहले, अरे हम लोग का इतना इतना मैच हुआ था। फिर अभी डिवोर्स क्यों हो गया? फिर मैच हुआ तो डिवोर्स नहीं होना चाहिए ना, हाँ? तुम लोग का जो ये हालत है, ये अंधभक्ति के अंधविश्वास के वजह से तुम लोग का ये हाल हुआ है। सबसे बड़ा देश है इंडिया जिसमें सिर्फ अंधभक्ति चलता है, सुपरस्टिशंस चलता है, ब्लाइंड सुपरस्टिशन। उसका सबसे पहला रीज़न मैं तो ये बताऊंगा कि आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की हो कि सुपरस्टिशन सिर्फ गांव में अनएजुकेटेड लोगों के बीच में ही नहीं, एजुकेटेड लोगों में भी चलता है। इनफैक्ट ज़्यादातर एजुकेटेड लोग भी सुपरस्टिशन होते हैं। उसका रीज़न क्या पता है? क्योंकि बच्चा क्लास में तो जाता है, स्कूल में तो जाता है, कॉलेज में तो जाते हैं, उन लोग का साइंस सब्जेक्ट भी सिखाया जाता है। लेकिन क्या आप लोग ने कभी भी एक चीज़ सोची हो, गौर की हो? उसमें सिर्फ साइंस का मार्क्स को चेस करने में सिखाया जाता है कि कैसे करके उसको रट्टा मार और मार्क्स चेस कर। उसका जो कंसेप्ट है वो कभी भी सिखाया ही नहीं गया आज तक। और वो साइंस को कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है वो तो ज़रा सा भी नहीं सिखाया गया बच्चे लोगों को। इसलिए उन लोग को जो साइंस क्या सब्जेक्ट है पता है। हर एक जो एजुकेटेड गवार जो होते हैं, जो पढ़े लिखे गवार जो होते हैं, सबको साइंस सब्जेक्ट था बचपन में। ये सबके सब साले सुपरस्टिशंस में बिलीव क्यों करते हैं? उनको उसका रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है वही नहीं पता है उनको। उन लोगों ने कभी ज़िंदगी में कभी अप्लाई नहीं किया साइंस को लाइफ में। तो होना क्या है, सब उन लोग तो सबसे बड़े सुपरस्टिशंस के शिकार होते हैं, एजुकेटेड लोग जो होते हैं। तो सबसे डेंजर एक पैंडमिक जो इंडिया में चल रहा है वो है सुपरस्टिशंस या ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर्स लोग का जो सबसे बड़ा कैंसर है वो है सुपरस्टिशन, जो उन लोग का हालत ख़राब करके रखा हुआ है। और एस्ट्रोलॉजी भी उसमें से सबसे बड़ा फोर फ्रंट में आता है, उनका दिमाग को पूरा ख़त्म करने का। एक चीज़ याद रखो, आदमी एस्ट्रोलॉजी में कभी आते हैं पता है? जब भी उन लोग मेंटली वल्नरेबल होते हैं, जब भी उनके साथ कुछ ख़राब होता है, तो तभी उन लोग एस्ट्रोलॉजी में रिसॉर्ट करते हैं, ताकि उनको जो चीज़ बताया जाता है उनको वो थोड़ा ना इमोशनल कंफर्ट मिलता है उससे। समझ रहे हो? आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की हो, जब भी कुछ बड़ा कुछ कैटास्ट्रॉफी आता है किसी के ज़िंदगी में, ब्रेकअप होता है या जॉब चला जाता है या कुछ भी ख़राब चीज़ होता है, तभी उन लोग रिलीजन में क्यों आते हैं? उनको मेंटली एक सोलेस मिलते हैं, उनको एक मेंटल सोलेस मिलता है, एक आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है। एक फियर ऑफ द अननोन से ना थोड़ा ढकने का एक अननोन जगह से उनको एक कंफर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है अरे रिलीजन वर्क्स, अरे सुपरस्टिशन वर्क्स, मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी है, दिस एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। ये तुम लोग सुनोगे, बहुत जन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के अलावा और किसी ने भी इसको अप्रूव नहीं किया है। एक जगह दिखाओ जिधर एस्ट्रोलॉजी को साइंस प्रूवन किया गया है। सब साइंटिस्ट लोग ने एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहला नकारा है, बोला कि वो साइंस है ही नहीं। वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स लोग बोलते हैं अरे ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, घंटा साइंस है वो, कुछ भी साइंस नहीं है वो।
सबसे फेक चीज़ है वो दुनिया का। और सबसे बिगेस्ट रीज़न यही है कि जब भी इंसान वीक रहता है, उसका सबसे वीकेस्ट स्पॉट में जब भी रहते हैं, तभी उनको अगर एक अननोन सा एक प्लेजर मिल जाता है उनको एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि उन लोग उनको कुछ ना कुछ ऐसा एक दे देते हैं कोप करने के लिए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई इंडिया में सुपरस्टिशन इतना रैम्पेंट है। और एक $multi-billion बिजनेस इंडिया में सुपरस्टिशंस। हर एक बाबा लोग का एक लोग का वैल्यू देखो, अंबानी को भी फेल कर देगा मुझे तो लगता है। अंबानी भी फेल है, क्योंकि बाबा लोग के पास तो सब साला इतना पैसा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी उनके सामने फेल। इतना उनका ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर्स लोग का फ़ैन फॉलोइंग होते हैं। तो आज आप लोग को मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा मिसाल के तौर पे। जैसा इंडिया में एक पुनर्जन्म का भी सिस्टम है, पता है ना इंडिया पुनर्जन्म। तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है प्रतीक, वो थाने में रहता है। थाने घोड़बंदर रोड में उसका फ्लैट है, उधर वो रहता है। तो बहुत साल से मैं उससे मिलने जाता हूँ। तो एक दिन मैं थाने गया था उससे मिलने, तो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। तो उसने मुझे केस बताया कि उसका जो नेबर है, उसका नेबर का जो लड़की है, उसका नेबर उसका फ्रेंड है, उसका जो लड़की है वो कितना होगा, 3.5-4 साल का लड़की है, ठीक है। वो प्ले स्कूल भी चालू नहीं हुआ उसका, कोई भी स्कूल में नहीं गई है। उन लोग के घर में कोई टीवी नहीं देखते हैं, कुछ नहीं। उन लोग सिर्फ गुजराती में बात करते हैं, दे आर ए गुजराती फैमिली। मेरा दोस्त भी गुजराती है, तो उन लोग एक गुजराती फैमिली है। तो उन लोग गुजराती के अलावा कभी कुछ बात ही नहीं करते हैं। लेकिन वो जो लड़की है वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रही है। तो प्रतीक बोल रहे अरे इधर तक बहुत बड़ा केस हो गया है, सब लोकल न्यूज़ चैनल वाले लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, सब हो रहा है, ऐसा चमत्कार हो रहा है। मैं बोला तू ये सब चुतियागिरी में मानता है क्या? पता मैं घंटा मानता है ये सब, मैं नहीं मानता है। लेकिन उन लोग का पूरा फैमिली एकदम ये है। और उसका बाप भी, मैं पूछा उसका बाप जो है, जो तेरा दोस्त है, क्योंकि मैं उसको 1-2 बार हाई हेलो किया था, मतलब वो बाप मानता है क्या? बोलता नहीं, वो भी नहीं मानता है। लेकिन उसका माँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सब एकदम ये पुनर्जन्म मिला है उसको, ये सोच के नाच रहा है कि जिस ज़िंदगी में हम लोग ने कभी इंग्लिश गया ही नहीं, वो स्कूल में गया नहीं, कभी पिक्चर हम लोग देखते ही नहीं, टीवी है ही नहीं बोल रहा है घर पे। बोले टीवी है ही नहीं जिधर से उसको पता चलेगा, लेकिन वो एकदम ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोल रही है। मैं बोला मोबाइल देखता रहे। बोलते हैं उन लोग का स्ट्रिक्ट रूल है कि मोबाइल अलाउड ही नहीं है, उन लोग मोबाइल देते ही नहीं है किसी को। तो उसका मतलब मेरे को पहचानता है ना उन लोग, उसका क्योंकि प्रतीक का मैं दोस्त हूँ, उसको पता है। तो उसका दोस्त का ही फ़ोन आया था, मतलब वो जो वो लड़की का बाप है प्रतीक का, ऐसे एक फ़ोन आया था उसको कैजुअली, क्योंकि उन लोग नेबर्स है, दोस्त है उन लोग बहुत सालों से। तो पूछा क्या कर रहा है? बोला अरे किरण आया, उसके साथ बैठा हो। तो वो बोला कि अरे किरण आया? बोला हाँ। तो उसको थोड़ा लेके आना यार मेरे घर में, क्योंकि उनको तो मेरे बारे में पता है ना, ये सब चीज़ का मैं मतलब ये सब मैं चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ। बोले उसको थोड़ा लेके आएगा क्या मेरे घर में? प्रतीक बोला पूछता हो। किरण वही है, बुला रहा है घर पे, चलेगा क्या? मैं बोला चल। तो गया मैं। तो जैसे मैं गया, देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल उधर का, लोकल थाने न्यूज़ का कोई तो चैनल वाला उसका इंटरव्यू ले रहा है। माँ एकदम बोले जा रही है कि अरे पुनर्जन्म हुआ है। एक उसका ग्रैंड मदर बोल रहे देवी का रूप आया है, देवी का प्रकोप आया है। मतलब उन लोग पूरा अपना ये कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, PR कर रहे हैं कि हम लोग के घर में देवी आया है, ये आया है, वो आया है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगा, अम्यूजिंग लगा। तो मैं बैठा जाके, वो सब चुतियागिरी सब न्यूज़ चैनल लोग हो रहा था, देखा मैं। फिर आके रिपोर्टर ने मेरे को भी आके पूछा कि आपका क्या राय है, क्या होता है? मैं बोला चल भाग इधर से, दिमाग मत गर्म कर, निकल, भगा दे उनको मैं। तो उसके बाद ये सब जब भी बकचोदी ख़त्म हुआ, तो तभी मेरे को उसका फादर फ्री हुआ, पूछा कि उसका फादर ने मुझे पूछा कि किरण भाई आपका बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना हो, आप तो पूरा जड़ तक जाते हो, आप ही बताओ ये क्या है, क्योंकि हम लोग का तो खाना पीना उड़ गया है, नींद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश पे इंग्लिश बोले जा रही है। तो मैं बोला दिखाओ। तो वो लड़की जो है फा करके कुछ तो ऐसा अजीब ही एक्सेंट, मेरे को तो ब्रिटिश भी नहीं लगा, अजीब ही कुछ तो ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट, मतलब अजीब ही कुछ तो एक्सेंट लगा मुझे सबसे पहला बात। मैं तो उसको बोला भी प्रतीक को कि प्रतीक ये ब्रिटिश नहीं है, इन लोग जो न्यूज़ वाले लोग सब ब्रिटिश बोल रहा था। मैंने बोले ब्रिटिश है ही नहीं, ये जो भी है मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन रुक, मेरे को थोड़ा और ये करने दे। तो मैंने क्या किया, वो लड़की को ना अपने बाजू में मैं बुलाने का ट्राई कर रहा था। कम हियर, आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, आई विल शो यू हर पिक्चर। ऐसा करके मैंने उसको मेरे बाजू में बुलाया, मेरा फ़ोन में मैंने ना निकाला। तो वो आई मेरे पास, मैंने उसको मेरा फ़ोटो, बेटी का फ़ोटो दिखाया, तो उसका हाथ में दिया मैंने फ़ोन। तो मैं पहले दिन से ही S सीरीज़ का यूज़र हूँ, सैमसंग S3 से मैंने स्टार्ट किया था आज तक, अभी तक। मतलब इनफैक्ट मेरा अभी S25 अल्ट्रा का भी सबसे फर्स्ट प्री बुक मैंने ही किया था, तो सब मॉडल, सबसे पहला मॉडल भी मेरे ही हाथ में आने वाला है। तो अभी जो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है S24 अल्ट्रा है, लेकिन आप लोग को पता होगा S23 अल्ट्रा से
ये S पेन स्टार्ट हुआ था आने में, है ना। तो तभी मेरे पास 2 साल पहले का बात है, तभी S23 अल्ट्रा था मेरे पास। ओके, तो मेरा वो फ़ोन लिया हाथ में और उसको पूरा बराबर से पता है, उसने अंदर से ये जो S पेन है निकाल ली और कुछ तो वो मेरी बेटी का फ़ोटो में वो कुछ तो ड्रॉ करने लगी। मैं बोला यू नो हाउ टू यूज़ दिस, वो कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तो ऐसा करके यूज़ कर रही है, सब यूज़ कर रही है, बराबर से रखी। मैं बोला चल एक लेट्स प्ले वन गेम, आई शो यू माई पिक्चर, यू ड्रॉ माई मुच्छी एंड शो मी। तो ऐसा करके बोला ओके, खुश हो गई वो, क्योंकि फ़ोन का बहुत फ़ैन है वो, पता चला मुझे। तो उसके बाद वो फ़ोन मैंने दिया, बैठ के खेल रही थी, मस्त खेल रही थी। तो अभी मेरे को आंसर मिल गया था। तो मैंने उनका माँ को पूछा कि आप लोग फ़ोन नहीं देते हो ना उसको? बोले नहीं, हम लोग ने कभी भी फ़ोन नहीं दिया, हम लोग का फ़ोन हमेशा हम लोग लॉक करके सोते हैं, कभी नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। मैं बोला आपका पास कौन सा फ़ोन है? बोला मेरे पास S23 अल्ट्रा है। मैं बोला ओके। मैं उसका हस्बैंड को आपके पास कौन सा फ़ोन है? बोला मेरे पास नॉर्मल ओप्पो फ़ोन है, चाइना फ़ोन है। मैं बोला ठीक है, S23 अल्ट्रा जिसके पास है, क्या आप जब भी सोते हो लॉक लगा के सोते हो? बोला हाँ मैं लॉक लगा के सोती हूँ। मैं बोला आपका थोड़ा हिस्ट्री चेक करो। तो वो खुद से हिस्ट्री देखी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। वो मैं प्रतीक को बोला प्रतीक चेक कर हिस्ट्री में क्या है, वो भी चेक करके बोला किरण कुछ नहीं है। तो मैं उसको बोला अब एक काम कर, हिस्ट्री में आप लोग को पता है अगर इरेज कर दिया तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर लिखोगे तो आपने सर्च में जिधर जिधर भी गए थे वो मिल जाता है, पता है ना आप लोग को। तो मैंने प्रतीक को, कि मेरे को उसका फ़ोन में जाना नहीं था, नहीं तो उन लोग को लगेगा कि मैंने कुछ तो टैम्पर किया है, इसलिए मैं जो भी है मैं बिना फ़ोन हाथ में लिए प्रतीक को मैं गाइडेंस दे रहा था। तो बोला प्रतीक एक काम कर, उधर जाके अभी सिर्फ जी लिख, नहीं सबसे पहले मैंने बोला ए लिख। बोला लिखा किरण कुछ नहीं है, बी लिख, सी लिख, ऐसा ऐसा कर करके मैंने उसको लिखने बोला गया। फिर एच में आया कुछ तो एक नाम, तो वो एक ऑस्ट्रेलियन एक बच्ची है, उसका नाम पता याद नहीं है मुझे, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन बच्ची का एक यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल का आया। तो उसके बाद मैंने आंटी को, वो जो आंटी थी उसको बोला कि मैडम आप कितना बजे सोते हो? बोला हम लोग तो 9 साढ़े 9 तक सो जाते हैं। और फादर? बोला मैं भी, हम लोग सब एक साथ ही जल्दी खाना खा के सो जाते हैं, हम लोग गुजराती फैमिली है, हम लोग तो बिफोर सनसेट ही डिनर खा लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं, सुबह ड्यूटी होता है। तो उसके बाद मैंने उसको और भी पूरा A to Z सब अल्फ़ाबेट चेक करने बोला, तो उसमें से 3 अल्फ़ाबेट में उसको सर्च रिजल्ट्स मिला। फिर मैंने आंटी को पूछा कि मैडम आप तो सो जाते हो, तो आपका ये तो फ़ोन नहीं देखती है? बोला नहीं देखती है। तो उसको मैंने बता दिया आप जब भी सो जाते हो इसको खोलने आता है बराबर से, और आपका फ़ोन भी बराबर से यूज़ करने आता है। उसने आपका फ़ोन जब भी आप लोग सो जाते हो आप उसका सिर्फ टाइम चेक कर लो। तो प्रतीक को मैंने चेक करने बोला, तो उसने देखा बराबर 2 से 3 बजे तक का यूजेज दिखा रहा है। फिर पता तो चल ही गया कि जब इन लोग सो जाते हैं तो तभी ये लड़की उसको यूज़ करती थी फ़ोन को, और वो टीवी शोज़ देखती थी हेडफोन डाल के, जिससे किसी को पता नहीं चलता था, वो देख के सो जाती थी। लेकिन उससे पता तो चल गया कि उसने यूट्यूब देख के, कि उसको कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है, ये सब नहीं हुआ है, वो एक यूट्यूब से उसको पूरा एक्सेंट डेवलप हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ मिस्ट्री, इसमें कौन शामिल था आपको पता है? उसका माँ। क्योंकि मैंने उसको फिर पूछा कि माँ मैडम ये सब तो है, लेकिन हिस्ट्री क्यों डिलीट किया आपने? तभी वो एकदम टेंशन में, तभी बोल रहा हाँ भाई साहब क्या बोल रहे हो आप, एक्सक्यूज़ मी व्हाट डू यू मीन? मैं बोला ये जो 3 चैनल है उसका हिस्ट्री किधर चला गया, क्यों मैंने उसको डायरेक्टली अटैक किया कि आप, मेरे को उसका रिएक्शन देखना था ना, कि आपने उसका हिस्ट्री क्यों डिलीट किया? नहीं मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। तो वो हस्बैंड जो भड़का उसके ऊपर, उसका मीनिंग ये है कि उसका माँ को पता चल गया था कि वो भले पहले वो बेटी उसका मोबाइल देखती थी, उसको पता नहीं था पहले लेकिन कभी पकड़ी होगी उसने, तो उसने देखा ये सब है, तो उसने ना बराबर से हिस्ट्री डिलीट कर दिया था, पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर दिया था। लेकिन आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट डालोगे तो किधर किधर गए थे वो पता चल जाता है, और वही चीज़ मैंने अप्लाई किया था और पूरा मिल गया। और उससे मेरे को यही कंक्लूजन में आया कि उसका माँ को पहले पता नहीं था जिससे इसने किया, लेकिन जब ये सब स्प्रेड होने लगा कि अरे इसमें देवी आया है, पुनर्जन्म का सीन है, तो वो फ्री पब्लिसिटी गैदर, और सब टीवी चैनल वाले लोग भी आने चालू हो गए। तो इसलिए उसने तभी क्या किया, पूरा हिस्ट्री डिलीट कर दिया, ताकि ये सब जो फ्री में पब्लिसिटी मिल रहा है मिलने दो। फ्री में पब्लिसिटी किसको नहीं चाहिए, खास करके जो लोग चीप लोग होते हैं उनको तो फ्री पब्लिसिटी चाहिए रहता है ना, बड़ा पाव गर्ल सब फ्री पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी। उसके वजह से उसने पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर दिया था।
और मैंने उनको पूरा एविडेंस के साथ बिना फ़ोन को हाथ में लिए उसके सामने एविडेंस रख दिया। तो अभी आप ही बोलो, ये अभी सुपरस्टिशन नहीं था तो क्या था? इंडिया में सब जगह पे सिर्फ ऐसा करके पागल बनाया जाता है, और पागल अगर नहीं भी बनाया जाता है, लोग ऐसा झूठ का सहारा लेके ये सब अफवाह फैलाते हैं फेम के लिए, पैसे के लिए, क्योंकि बाबा लोग के पास सबसे ज़्यादा पैसा है इंडिया में, पता है ना। तो ऐसा करके आप लोग को मैं एक विनती कर रहा हूँ, पूरा देश को, जितना भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, गलती से भी सुपरस्टिशंस में मत फंसो। साइंस बहुत आगे चला गया और साइंस के पास हर एक चीज़ का आंसर है। हर एक चीज़ का आंसर नहीं भी हुआ, साइंस उस पर वर्क कर रहे हैं, उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग वो रिलीजियस लोग का जैसा नहीं बोलते कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला के पास सब आंसर है, ऊपर वाला। अरे किधर ऊपर वाला? कोई ऊपर वाला नहीं है, ना ही कोई सुपरस्टिशंस है, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजी होता है। देयर इज़ नथिंग। जो है सिर्फ साइंस से चल रहा है दुनिया, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। और ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम तो आप लोग जो लोग भी मानते हो, बाप रे बाप, भगवान ही बचा। आपका जो भगवान है ना, वो ही बचा है आपको। जय हिंद।